रहस्यमयी मेहमान मध्यम रोशनी में जलते दियों की चमक से छोटा सा घर रोशन था। ताजी बनी रोटी और गर्म सूप की खुशबू पूरे घर में फैली हुई। ये रमजान का महीना आत्मचिंतन, दया और परिवार के साथ समय बिताने का खास वक्त। छोटा लड़का अपने पिता के साथ मेज पर बैठा था, मगरिब की अजान का इंतजार कर रहा था, जिसे रोजा खोलने का समय हो जाता। तभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। लड़के ने अपने पिता की ओर जिज्ञासा से देखा और दरवाजा खोलने दौड़ पड़ा। बाहर एक बूढ़े आदमी खड़े थे, जो एक साधारण और थोड़ा फटा हुआ चोगा पहने हुए। उनकी सफेद दाढ़ी बादलों की तरह मुलायम लग रही थी और उनकी आंखों में इतनी गहराई और दया थी, लड़का तुरंत सहज महसूस करने लगा। अस्सलामु अलैकुम प्यारे बच्चों, बूढ़े यात्री ने धीमी लेकिन मजबूत आवाज में कहा। मैं पूरे दिन सफर में रहा हूँ और रात गुजारने के लिए एक जगह चाहता हूँ। लड़के के पिता ने बिना झिझक कदम बढ़ाया। वालेकुम अस्सलाम आदरणीय मेहमान, कृपया अंदर आइए और हमारे साथ इफ्तार कीजिए। बूढ़ा व्यक्ति आभार भरी मुस्कान के साथ अंदर आया। उसके कपड़े पुराने और जूते धूल से भरे थे, लेकिन उसमें एक अनोखी गरिमा और शांति थी। परिवार ने मेज पर उसके लिए जगह बनाई और उसे खजूर, गर्म सूप और ताजी रोटी परोसी। आप बहुत दयालु हैं, बूढ़े व्यक्ति ने धीरे धीरे खाते हुए कहा। रमजान के इन पवित्र दिनों में आपकी मेहमान नवाजी का फल आपको जरूर मिलेगा। खाने के दौरान यात्री ने दूर दूर के इलाकों की कहानियां सुनाई। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की जो आसमान को छूते हैं, नदियों की जो चांदी की तरह चमकती हैं, और ऐसे गांवों की जहां लोग प्रेम और सद्भाव से रहते हैं और अपनी खुशियां आपस में बांटते हैं। लड़का इन कहानियों को सुनकर मंत्रमुग्ध हो गया। अंकल, आप कहाँ से आए हैं? लड़के ने आखिरकार पूछा। बूढ़े व्यक्ति ने मुस्कुराकर कहा, मैं एक ऐसी जगह से आया हूँ जहाँ सबसे बड़ा खजाना दयालुता है और जहाँ घरों के दरवाजे अजनबियों के लिए नहीं बल्कि विश्वास के भाई बहनों के लिए खुलते। उनके शब्द सरल थे, लेकिन उनमें इतनी गहरी सी थी कि लड़का सोच में पड़ गया। उस रात परिवार ने यात्री के लिए एक छोटा सा बिस्तर तैयार किया। सोने से पहले बूढ़े व्यक्ति ने लड़के के सिर पर हाथ रखा और कहा, याद रखना बेटा, जो घर अपने दरवाजे मेहमानों के लिए खोलता है वह हमेशा बरकतों से भरा रहता है। सुबह जब परिवार सहरी के लिए जागा तो बूढ़ा यात्री जा चुका था। उसका बिस्तर वैसा का वैसा था जैसे उसने उस पर सोया ही न हो, लेकिन लकड़ी की छोटी मेज पर एक खूबसूरत नक्काशीदार चांद पड़ा था, जो सुबह की हल्की रोशनी में चमक रहा था। लड़के ने उसे उठाया, आंखों में आश्चर्य के साथ। पापा, क्या आपको लगता है कि वे कोई खास थे? पिता ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, कुछ मेहमान वैसे नहीं होते जैसे वे दिखते हैं बेटे, शायद वे हमारे लिए एक आशीर्वाद बनकर आए। उस दिन के बाद से लड़के ने उस रहस्यमयी मेहमान की सीख कभी नहीं भूला। असली दयालुता सिर्फ खाना खिलाने या आसरा देने में नहीं होती, बल्कि अपने दिल और दरवाजे दूसरों के लिए खोलने में होती, खासकर रमजान के इस पवित्र महीने में।